तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब इतना खुश हूँ कि मैं आप सबको बता नहीं सकता। क्योंकि भाई इंडिया में टिकटॉक के साथ साथ अदर 58 ऐप, मतलब टोटल 59 ऐप्स जो है इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो आप सबको भाई मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि टिकटॉक के साथ साथ यूसी ब्राउज़र और शेयरइट वगैरह जितने भी चाइनीज़ ऐप थे सब इंडिया में बैन हो चुके हैं। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो आप सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं करूंगा गवर्नमेंट के टिकटॉक सहित अदर 58 ऐप को बैन करने की डिसीजन का रिव्यू कि क्या गवर्नमेंट ने ये जो बैन करने का डिसीजन है वो सही लिया या ये डिसीजन गलत था। इससे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे चाइना पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इंडिया को इससे क्या बेनिफिट होगा और हम सब के लिए इसमें क्या अच्छा छुपा हुआ है। इन्हीं सब पॉइंट्स पर मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा और रिव्यू करूंगा गवर्नमेंट के इस डिसीज़न का। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो सामने आता है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट को इन 59 चाइनीज़ ऐप को क्यों बैन करना पड़ा। तो भाई इसका सिंपल सा आंसर ये है कि भाई ये जो ऐप्स थे ये इंडिया की पब्लिक के प्राइवेट डाटा को चुरा रहे थे और इसका यूज़ जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो अपने फ़ायदे के लिए कर सकती थी। और इससे क्या होता, हम सभी को एक बहुत बड़ा लॉस होता और इंडिया को इससे बहुत बड़ा खतरा था। तो दोस्तों दूसरा रीज़न ये है कि इन चाइनीज़ ऐप्स को इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल टिकटॉक जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो ऑब्वियसली बात है कि जब इन ऐप्स को इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था तो इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता था, मतलब कि जो अर्निंग होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। और इससे क्या होता था, सीधे सीधे चाइनीज़ गवर्नमेंट और इन ऐप्स को बनाने वाली कंपनियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। और इससे इंडियन लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं होता था, ना कि टिकटॉक से उनकी अर्निंग होती थी, लेकिन उन ऐप्स वाली कंपनियों को, इन ऐप्स की कंपनियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। इससे चाइना की गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता था। तो एक तरह से मैं कहूँ तो खाना खर्चा चला रहे थे ये इंडिया वाले इन ऐप्स से। तो भाई ये जो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने इसी रीज़न से लेना पड़ा कि भाई इससे चाइना को फ़ायदा ना हो, ना वो अपनी इन ऐप्स से जो है अर्निंग ना कर पाए इंडिया से। और दूसरा रीज़न ये है कि भाई जो अपनी प्राइवेट डाटा है उसको हम सिक्योर कर पाएँ और इंडिया के लोगों का जो प्राइवेट डाटा है वो हमेशा सेफ़ और सिक्योर रहे। दोस्तों अब जो सेकंड क्वेश्चन आता है कि इन 59 चाइनीज़ ऐप को बैन करने से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इससे इंडिया को बहुत सारे फ़ायदे होंगे। दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि हम अपने प्राइवेट डाटा को, जो भी हमारे पास डाटा है मोबाइल में, कंप्यूटर में, सबको क्या कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे और ये क्या रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। क्योंकि हम किसी भी चाइनीज़ ऐप को यूज़ नहीं कर रहे हैं जिससे इसका कोई भी अदर कंट्री क्या मिसयूज़ नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि उस कंट्री के ऐप्स को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी कंट्री के ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं। तो जिससे हमारा प्राइवेट डाटा क्या रहेगा, सेफ रहेगा। दोस्तों दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इन ऐप्स को यूज़ करने से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था, तो जिससे चाइना को फ़ायदा होता था, वो नहीं होगा। और क्या होगा कि हम इसके बदले क्या करेंगे, अब जो भी अदर ऐप यूज़ करेंगे जो कि इंडिया वगैरह के होंगे, तो उससे क्या होगा, जो भी फ़ायदा होगा वो क्या होगा, अपनी ही कंट्री को होगा, मतलब कि इंडिया को होगा। जैसे कि हम कोई दूसरा अदर ऐप यूज़ करते हैं जो कि इंडिया में बना हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया के लोगों को फ़ायदा होगा, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको फ़ायदा होगा, ना कि किसी अदर कंट्री को। दोस्तों तीसरा फ़ायदा ये है इसमें कि ये जो अभी टाइम है ये इंडिया के ऐप डेवलपर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है कि वो क्या करें, ये जो 59 ऐप्स बैन हुए हैं इनके जैसे ही और इनसे बेटर ऐप क्या करें, डेवलप करें, जिससे कि यहाँ की जो ऑडियंस है ये किसी अदर ऐप में जो कि इंडिया में बने हुए हों उस पर आ जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ की जो ऑडियंस होगी और जो क्रिएटर होंगे वो इन ऐप के बैन हो जाने के बाद ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल मतलब चुपचाप बैठ जाएंगे, वो किसी ऐसे ही अदर प्लेटफॉर्म को तलाशेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है ऐप डेवलपर्स के लिए कि वो ऐसे ही ऐप बनाएं और उस पर इन ऑडियंस और इन क्रिएटर्स को लेकर आएँ, ताकि इससे क्या हो, इंडिया को फ़ायदा हो और वो क्या हो, इससे अर्निंग भी कर पाएँ और इंडिया की इकोनॉमी को भी इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।
अब मैं बात करूँ चौथे फ़ायदे की, तो भाई सबसे बड़ा फ़ायदा अभी चौथा जो आपको मैं फोर्थ पॉइंट बता रहा हूँ उसमें ये है कि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इंडिया के यूट्यूबर्स को। क्यों होगा? क्योंकि भाई देखो, इनकी जो ऑडियंस है वो अभी तो कोई ऐप बना नहीं है, ना कोई है, ये तो एकदम से बैन हो गए हैं, तो अभी ये ऑडियंस कहाँ जाएगी? अभी तो कुछ कोई ऐप है नहीं, कोई अदर प्लेटफॉर्म है नहीं, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, वो है यूट्यूब। तो भाई ये पूरी ऑडियंस जो है सीधे सीधे अभी ऑडियंस कहाँ पर आएगी? यूट्यूब पर आएगी। और इससे क्या होगा कि जितने भी इंडियन यूट्यूबर्स हैं सभी की वीडियोस में क्या होगा? ऑडियंस बढ़ जाएगी, मतलब व्यूज़ बढ़ जाएंगे, और व्यूज़ बढ़ेंगे मतलब सीधे सीधे इंडियन यूट्यूबर्स की अर्निंग भी बढ़ जाएगी। तो इससे भाई, इसलिए आप देख रहे होंगे इंडियन यूट्यूबर बहुत ज़्यादा खुश हैं। उसका यही रीज़न है कि ऑडियंस बढ़ेगी, ऑडियंस बढ़ेगी तो क्या होगा? ज़्यादा मतलब व्यूज़ बढ़ेंगे, और व्यूज़ बढ़ेंगे तो उनसे उनकी अर्निंग ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें यूट्यूबर्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने जो निकल कर आता है वो ये है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट ने इन 59 चाइनीज़ को बैन करने का जो डिसीजन लिया है क्या वो सही है या गलत है? तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है कि ये डिसीजन बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा मानना है कि ये डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट को बहुत पहले ही ले लेना था। जब ये इंडिया में ये ऐप्स आ रहे थे और इतने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे और बहुत बार इनको जब बैन करने के लिए आवाज़ उठाई गई, उसी टाइम इंडियन गवर्नमेंट को इन ऐप्स को बैन कर देना था। बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब जाकर तो बैन कर दिया। तो इससे क्या हुआ भाई, देखो ये डिसीजन इंडिया को लेना ही था, चाहे ये आज लेती, कल लेती, कभी भी लेती, लेकिन ये डिसीजन लेना ही पड़ता क्योंकि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा थे, क्योंकि ये प्राइवेट डाटा चुरा रहे थे। और इससे एक बहुत बड़ा खतरा था कि ये कंट्री चाइना जो है उसका मिसयूज़ करती या फिर किसी अदर कंट्री को हमारे प्राइवेट डाटा को क्या कर देती? सेल कर देती। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा था, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया जो कि बहुत सही डिसीजन है। और मुझे लगता है कि एक डिसीजन और गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो ये कि इंडियन मार्केट में अभी भी 70 से 80% प्रोडक्ट क्या है? चाइनीज़ है। तो कोई एक ऐसी स्कीम लेकर आना चाहिए या फिर कोई ऐसी वो लेकर आना चाहिए जिसके थ्रू इन प्रोडक्ट को भी धीरे धीरे इंडियन मार्केट से बाहर किया जा सके, ताकि जो भी अर्निंग हम लोग इन प्रोडक्ट को ख़रीद करके चाइना को देते हैं, जो भी चाइना को इन प्रोडक्ट के थ्रू फ़ायदा होता है वो ना हो सके। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जब आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदने जाएं तो उस पर ज़रूर ध्यान दें कि क्या उसमें मेड इन इंडिया लिखा है या नहीं, कहीं उसमें मेड इन चाइना तो नहीं लिखा है। अगर उसमें मेड इन चाइना लिखा है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई बिल्कुल उस प्रोडक्ट को मत खरीदिए, क्योंकि इससे हमारे देश को तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन सीधे सीधे चाइना को फ़ायदा होगा। तो भाई इसलिए ऐसा बिल्कुल मत करना, और उसमें अगर मेड इन चाइना लिखा हो तो उसको बिल्कुल मत खरीदना। दोस्तों लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझकर हम सब की भलाई के लिए, हम सब की सेफ्टी के लिए ही ये डिसीजन लिया है। तो हम सब का भी भाई एक फ़र्ज़ बनता है कि हम इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करें, इस डिसीजन का रिस्पेक्ट करें, और जितने भी ये 59 ऐप्स को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया इन सब को अनइंस्टॉल करें और इनका यूज़ बिल्कुल ना करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, इन सब ऐप्स के यूज़ करने से हम सबको ही खतरा है, मतलब हम अपने लिए खुद एक खतरा जनरेट करेंगे अगर हम यूज़ करते हैं। वैसे तो अगर अब आप टिकटॉक खोलेंगे तो उसमें नोटिस आपको दिख जाएगा और टिकटॉक अब आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब टिकटॉक चलना बंद हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे हम सबको ही फ़ायदा है। और अगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही है तो भाई ये अपनी कंट्री के लिए कर रही है, हम सब की भलाई के लिए कर रही है। तो यार इस डिसीजन का आपको हम सबको सम्मान करना चाहिए और इन सब ऐप्स को अभी के अभी अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। मैंने भी बहुत पहले ही कर दिया। टिकटॉक तो मैं यूज़ करता नहीं था, बाकी अदर शेयरिट, जेंडर वगैरह थे, उन सबको मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। तो अब आपकी बारी है भाई, आप सब भी करो और प्लीज़ सपोर्ट करो इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये रिव्यू जो है पसंद आया होगा। तो भाई बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।